हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका हमारे सिलेक्शन अड्डा चैनल पर। दोस्तों, कल हमने विदेशी विवरण देख लिया था, उनके यात्रा वृत्तांत देख लिए थे। और हमने अध्ययन के स्रोत देख लिए थे। ये सब आपने देख लिया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही होगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, तो हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। हमने अभी तक सारा ऐतिहासिक काल के पार्ट्स देख लिए, आद्य ऐतिहासिक के देख लिए, प्राग ऐतिहासिक काल के देख लिए। ठीक है। अब हम आज से क्या स्टार्ट कर रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में जो हमने चार डिवाइड करे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, त्रम पाषाण काल। ठीक है। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए ऐड करा है। ठीक है। वरना इतिहासकारों ने इसको तीन में ही डिवाइड किया। ठीक है। ये मैंने इसमें है, इसके बाद का समय एकदम नव पाषाण काल की, जब आप काल समय देखोगे इसके बाद का ही समय मैंने इसमें आपको याद करने के पर्पज से इसमें ऐड कर दिया। ठीक है। अलग से पढ़ाता तो आपको भी कि सर ये कहाँ से आ गया। ठीक है। तो इसलिए आप तीन देखना, इतिहासकारों ने तो तीन ही रखे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। बट हम पढ़ाने के पर्पज से आपको कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब हम आज आ जाते हैं पूरा पाषाण काल में। ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, अब हम आते हैं पूरा पाषाण काल में। मानव सभ्यता का प्रारंभ। इसका टाइम पीरियड क्या है, 20 लाख बी सी ई आएगा, यहाँ पे ई छूट गया है, सॉरी। ठीक है। और 12,000 बी सी ई आएगा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। समझ रहे हो आप। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उसमें देखो, यहाँ पे भी लिखा है ईसा पूर्व। ठीक है। तो बिफोर कॉमन एरा से पहले वाला है। ओके। चलिए, अब इसमें भी हमने ना तीन में डिवाइड होता है ये पूरा पाषाण काल। किस किस में होता है, आरंभिक, मध्य तथा उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। ओके। क्यों मैंने आपको क्यों कराया ये, क्योंकि ना कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो आरंभिक में मिले, कुछ मध्य में मिले। समझ रहे आप बात। इसीलिए इसमें हमने डिवाइड किया है, जिससे आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाए। ओके। चलिए, समय काल क्या है, यह काल लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसका टाइम पीरियड तो दूसरी बुक में कुछ और दिया हुआ है, इंटरनेट पे कुछ और दिया हुआ है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कहीं पे आपको 20 लाख से 10,000 मिलेगा, कहीं 14,000 मिलेगा। ठीक है, कहीं 13,000 मिलेगा। ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ, बट जहां से मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक वैलिड बुक है। ठीक है। आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको बुक का नाम भी बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो मैं उन पर पूरा विश्वास करता हूँ कि उन्होंने गलत नहीं लिखा होगा। ठीक है। तो आप याद यही करना, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते भाई। मैं यूपीएससी और पीसीएस के लेवल के बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ ये, तो उसमें नहीं पूछे जाते ये। ओके। चलिए, मुख्य जीवन शैली क्या थी उस टाइम। इस समय का इंसान आखिरी तक, आखिर तक क्या होता है, शिकारी। ठीक है, शिकार करता था और खाद्य संग्रहण करता था। वो संग्राहक था, मतलब कि शिकार करता था फिर उसको जोड़ता था। ओके। मैं खेती नहीं जानता था और पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पूरा पाषाण काल में वो खेती की जाती थी या नहीं की जाती थी। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, आपको दिख रहा होगा।